वेलकम बैक गाइज। सो इस वीडियो में हम लोग रिड्यूसर और रूट रिड्यूसर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, रिड्यूसर में आपको क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रिड्यूसर्स नाम के फोल्डर पे आओ और यहाँ से सबसे पहले आप एक इंडेक्स डॉट जेएस नाम से एक फ़ाइल बनाओ। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है, क्यों बनाया जाता है। इसके बाद ये जो रिड्यूसर्स है, इसमें एक कॉन्टैक्ट रिड्यूसर डॉट जेएस इस नाम से फाइल बनाते हैं। चलो, अब सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये मैंने इंडेक्स और कॉन्टैक्ट रिड्यूसर ये अलग अलग क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना होगी। सी दिस, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। जब कभी भी हम स्टोर बनाते हैं, ठीक है, स्टोर का मतलब ये होगा कि आपका पूरा डेटा, आपकी एप्लीकेशन का डेटा आपके पास में एक जगह पे होगा, राइट। सो रिएक्ट रिडक्स के अंदर एक मेथड है दैट इज कॉल्ड क्रिएट स्टोर। अब ये जो क्रिएट स्टोर नाम का मेथड है गाइज, यहाँ पे क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि रिड्यूसर होता है जो कि स्टोर को अपडेट करता है, राइट। स्टोर में जो डेटा अपडेट करने का काम है वो रिड्यूसर करेगा। मतलब जब कभी भी आप स्टोर यहाँ पे बनाने के लिए जाओगे गाइज, आपको यहाँ पे रिड्यूसर मैनेज करना पड़ेगा, रिड्यूसर देना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ समझो, जब मैं यहाँ पे आपसे ये बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी आप कॉन्टैक्ट पे काम कर रहे हो, आपके पास कॉन्टैक्ट की लिस्टिंग है, तो आप कॉन्टैक्ट पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने कॉन्टैक्ट रिड्यूसर नाम से एक रिड्यूसर बनाया। अब रिड्यूसर क्या है, बेसिकली अलग अलग एक्शंस के ऊपर वो अलग अलग डेटा जो है वो मेरे को प्रोवाइड करा रहा है स्टोर के अंदर। सो अगर मेरे पास में एक्शन होता है ऐड करने का, तो रिड्यूसर मेरे को ऐड से रिलेटेड चीज़ें देगा। लिस्ट करने का होगा तो रिड्यूसर मेरे को लिस्ट से रिलेटेड चीज़ें देगा। फिल्टर करने का होगा तो फिल्टर से रिलेटेड देगा। अब आप देखो, यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं, ये अपन कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। सो कॉन्टेक्ट में क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्शंस हो गए वो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड कॉन्टेक्ट रिड्यूसर हो गया, जो आपने यहाँ पे आपने पुश कर दिया, राइट। इसलिए मैंने दो चीज़ें बनाई, मैंने एक रिड्यूसर बनाया हुआ है और एक मैंने इंडेक्स फाइल बनाई है। अब देखो, मैं इंडेक्स फाइल के बारे में बताता हूँ। इसमें एक रूल होता है गाइज, जब कभी भी हम क्रिएट स्टोर बनाते हैं, ये बोलता है कि ये सिर्फ एक ही रिड्यूसर लेगा, इसके पास में एंट्री सिर्फ एक रिड्यूसर की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अपन ने यहाँ पे प्रोडक्ट रिड्यूसर भी ऐड कर दिया, कॉन्टैक्ट रिड्यूसर भी ऐड कर दिया, यूज़र रिड्यूसर भी ऐड कर दिया, ऐसे मल्टीपल रिड्यूसर्स आप इसके अंदर नहीं डाल सकते हो। तो आपको अगर यहाँ पे एक ही रिड्यूसर बनाना है तो आप उसका नाम रख दो रूट रिड्यूसर, ठीक है। और वो जो रूट रिड्यूसर है, उस रूट रिड्यूसर के अंदर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो रूट रिड्यूसर। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कैसे होती हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो, इस रूट रिड्यूसर में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट रिड्यूसर ये मैंने यहाँ पे दे दिया, कुछ भी हो सकता है इसका डेटा। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यार अगर मेरे को यूज़र से रिलेटेड काम है, सो यूज़र रिड्यूसर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो, इसका एडवांटेज क्या हुआ, ये जो रूट रिड्यूसर आपने उठाया हुआ है वो रूट रिड्यूसर यहाँ पे आ गया। मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे इसके लिए एक कंबाइन रिड्यूसर नाम से एक फंक्शन होता है, राइट। इस फंक्शन के अंदर आप रिड्यूसर्स इस तरीके से आप इसमें ऐड करते हैं। तो जैसे ही आपने इसमें ऐड किया हुआ है, कंबाइन रिड्यूसर ने क्या किया हुआ है, ये एक रूट रिड्यूसर नाम का ये मेरे को एक कांस्टेंट ये बना लिया मैंने, राइट। और रूट रिड्यूसर को उठा के मैंने स्टोर के अंदर रख दिया। अब ये वाला जो कोड आप लिखते हो, ये वाला कोड आप लिखते हो इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, जिसको मैं रूट रिड्यूसर कंसिडर करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बात करी हुई है। सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। चलो, क्विकली लेट अस कम टू दिस पॉइंट एंड लेट अस क्रिएट दिस कॉन्टेक्ट रिड्यूसर एंड इंडेक्स। सो इंडेक्स मेरे पास में क्या होगा, रूट रिड्यूसर, और कॉन्टेक्ट आपके स्पेसिफिक रिड्यूसर्स बनने लगे। तो जितने भी आप रिड्यूसर्स बनाएंगे गाइस, ये सारे रिड्यूसर्स आप यहाँ पे रिड्यूसर्स नाम के फोल्डर के अंदर आप बनाने वाले हो, राइट। तो चलो, अब अपन यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि रिड्यूसर बनाया कैसे जाएगा। सो यहाँ से एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉन्टैक्ट रिड्यूसर। अब देखो, रिड्यूसर जो होता है गाइस, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक आपके पास में स्टेट होगा, एक आपके पास में एक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक्शन के बेसिस पे तो ये डिसाइड किया जाएगा कि मेरे को डेटा क्या यहाँ से स्टोर के अंदर मतलब स्टोर के अंदर पुश करना है मेरे को। तो ये चीज़ हमारी स्टेट के अंदर अवेलेबल होगी, राइट। अब स्टेट में क्या डेटा होगा मैं बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अब यहाँ से देखो, हम यहाँ पे एक स्विच केस लगा लेते हैं
और स्विच केस में आप यहाँ पे की के अंदर आप बता सकते हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके पास में टाइप क्या आया है, मतलब एक्शन में क्या टाइप है। एक्शन में आपके पास में गेट कॉन्टेक्ट्स का टाइप है, ऐड कॉन्टेक्ट्स का है, किस चीज़ का है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन गेट कॉन्टेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर अगर अपन जैसे देखते हैं, मेरे को लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स दिखाने हैं, तो मैं अभी ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि मैं रिड्यूसर पे कुछ लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स पहले से हार्ड कोड करके रख दूंगा, बाद में अपन बैकएंड कॉल करके उसको फेच करके सारा बना के देखेंगे। बट अभी हाल फिलहाल हम लोग रिडक्स का सेटअप एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से रिडक्स सेटअप होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्शन डॉट टाइप बनाया, वैल्यू के अंदर मैंने क्या बता दिया, मेरे पास में एक्शन टाइप्स देखो ये है मेरे पास। अब ये मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, मैं इसको एक काम करता हूँ ऊपर ले चलता हूँ। सो यहाँ से एक्शन टाइप्स डॉट गेट कॉन्टेक्ट्स है, करेक्ट। सो आपके पास में गेट कॉन्टेक्ट्स अगर एक्शन होता है तो आपके रिड्यूसर को क्या करना है, आपके रिड्यूसर को रिटर्न कराना है एक्चुअली लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स जो अवेलेबल हैं वो। बट इसको कैसे करते हैं, देखो कभी भी इसमें ये बोला जाता है कि आपको स्टोर को डायरेक्टली अपडेट नहीं करना है। स्टेट स्टोर इज बेसिकली इम्यूटेबल स्टेट, सो उसको आपको डायरेक्टली नहीं अपडेट करना है, राइट। सो यहाँ पे इसको पहले सारा डेटा एज इट इज़ कॉपी किया जाता है, और कॉपी करने के बाद में मैंने क्या बोला, मेरे पास में कॉन्टेक्ट्स हैं जो इसके अंदर मेरे को ऐड करना है। सो कॉन्टेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, ये सारे कॉन्टेक्ट्स, एक्शन टाइप्स डॉट पेलोड, नो नॉट एक्शन टाइप्स, इट विल बी एक्शन डॉट पेलोड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब ये यहाँ से ये कॉन्टेक्ट्स कहाँ से आ गया, राइट, कॉन्टेक्ट्स की कहानी कहाँ से बन रही है इसके अंदर। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि हम इसमें कॉन्टेक्ट्स कहाँ से कैसे इसको ऐड करने वाले हैं, राइट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो अभी स्टेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो स्टेट के अंदर मैं ऐसे ब्लैंक इसको कर सकता हूँ, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, बट मेरे को ब्लैंक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए बेसिकली। इसकी एक इनिशियल स्टेट इसमें हम बना के रखेंगे, और वो इनिशियल स्टेट कहाँ से बनेगी, बेसिकली यहाँ पे अपन एक अलग से एक कांस्टेंट इनिशियल स्टेट बना देते हैं। अभी हाल फिलहाल कुछ डेटा मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ, बाद में एपीआई कॉल के थ्रू हम डेटा यहाँ पे लेके आएंगे, राइट। सो देखो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बोला मेरे पास में लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स होगी, राइट। ये कॉन्टेक्ट्स अपन यहाँ पे बना के रखते हैं, एंड लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्टेक्ट्स अपन बना लेते हैं। जैसे आईडी लेट्स से मैंने 1 सेट कर दिया, कुछ नेम सेट कर लेते हैं, नेम मेरे ही नाम दे देता हूँ, एंड देन ईमेल एड्रेस रखते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर रख लेते हैं, फ़ोन नंबर है मेरा नेक्स्ट, सो फ़ोन, और कुछ कुछ फ़ोन नंबर दे देते हैं, कुछ भी फ़ोन नंबर दे देते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस राइट नाउ। और यहाँ से देखो आप ईमेल ले लो, ईमेल एंड पंकज कुछ ईमेल एड्रेस दे दिया मैंने, राइट। और यहाँ पे मेरे को नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, मेरे पास में एक ग्रुप भी है, सो ग्रुप भी ले लेते हैं यहाँ से, ग्रुप, एंड लेट्स से दिस इज़ माय फैमिली ग्रुप, फैमिली, ओके। ये हुआ। अब यहाँ से आप इसको एक बार कॉपी कर लो एंड जस्ट मेक द चेंजेस ओवर हियर। सो इसमें ये 2 कर देते हैं, कुछ एक और नाम ऐड कर देते हैं, राइट। कुछ भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर दो, इट्स ओके। सो ये बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसको एक इनिशियल स्टेट बनाई, और ये इनिशियल स्टेट अभी हाल फिलहाल इसके अंदर आप ऐड कर दो। सो दिस इज द इनिशियल स्टेट दैट यू आर एडिंग ओवर हियर, राइट। सो इस तरीके से क्या होगा, आपने इसमें एक बेसिकली एक कॉन्टेक्ट्स आपने इस तरीके से बना दिया है, और यहाँ से ये ब्रेक स्टेटमेंट हटा देते हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। Just a minute guys, this is not the array, basically it should not be an array. I'm telling you why it was creating the problem. It cannot be an array. यहाँ से एक ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न होता है, और इस ऑब्जेक्ट में हमें इस तरीके से इसको पास करना होता है, राइट। सो यहाँ से आपके पास में देखो ये स्टेट बन गई। अब अगर मेरे पास में सपोज अगर मेरा एक्शन ये नहीं होता है, अगर मेरा एक्शन गेट कॉन्टेक्ट्स नहीं होता है, तब मेरे को क्या करना है, तब मेरे को डिफ़ॉल्ट केस में रिटर्न करा देना है स्टेट को एज इट इज़, जो भी स्टेट में है वो आप इधर से रिटर्न करवा दो। सो यू कैन सी हाउ एग्जैक्टली यू विल बी क्रिएटिंग द कॉन्टैक्ट
रिड्यूसर, ठीक है। आगे जाके अगर मेरे पास में ऐड कॉन्टेक्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है, वो सारी चीज़ें हम यहीं पे इसमें लिखेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से मैं index.js पे चलता हूँ, जिधर मैं अपना रूट रिड्यूसर बनाऊंगा, एंड यू विल ऑल्सो बी अंडरस्टैंडिंग कि रूट रिड्यूसर का मतलब क्या होता है। तो आप देखो, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था, मैंने क्या किया हुआ था, मैंने एक कंबाइन रिड्यूसर नाम का एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है, जो कि रिडक्स देता है, जो कि हमें जितने भी रिड्यूसर्स हैं उनको ऐड करने की फैसिलिटी देता है। तो आपको दो चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेगी, एक तो कंबाइन रिड्यूसर, और आपको किस कौन सा रिड्यूसर आपको इसमें ऐड करना है, दैट पर्टिकुलर रिड्यूसर यू विल बी प्रोवाइडिंग इन दी कंबाइन रिड्यूसर। तो ये दो चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं इंपोर्ट। सबसे पहले मैं कंबाइन रिड्यूसर्स ले लेता हूँ रिडक्स से, एंड इसके बाद में मैं इंपोर्ट कराता हूँ, मेरे को कॉन्टैक्ट रिड्यूसर चाहिए है, कॉन्टैक्ट रिड्यूसर यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आपने रिड्यूसर्स इसमें देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पेरेंट डायरेक्टरी में हो, इसलिए आपको यहीं से सब चीज़ें मिलना है। एंड देन आप देखो ऐसे लिखते हो, कांस्टेंट रूट रिड्यूसर इज इक्वल टू कंबाइन रिड्यूसर, कंबाइन रिड्यूसर्स ये नाम आप याद रखिएगा। और इसके अंदर देखो आपको इस तरीके से इसको मैनेज करना पड़ता है। अब मेरे को वो रिड्यूसर्स का क्या नाम रखना है, मतलब मुझे क्या रिटर्न करना है यहाँ से डेटा एज ए थिंग, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम कॉन्टेक्ट्स रख दिया, और मेरे को कॉन्टेक्ट रिड्यूसर यहाँ से मैंने इसमें पास करवा दिया, राइट। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड रूट रिड्यूसर मैंने यहाँ से रिटर्न किया। मैं क्यों रूट रिड्यूसर यहाँ पे से रिटर्न कर रहा हूँ आप समझना, क्योंकि मेरे को ये रूट रिड्यूसर जो है मेरे को स्टोर के अंदर चाहिए, तब जाके मेरे पास में ये बनेगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टोर भी यहीं पे बनाता हूँ, ताकि आपको यहाँ से इसका एक कनेक्टिविटी समझ में आ जाएगी। अदरवाइज अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में जाता, दिस कुड बी अ ब्रेक, ओके। तो चलो यहाँ से अपन डायरेक्टली स्टोर पे चलते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या काम किया था, हमने एक्शन बनाया हुआ था, एक्शन के अंदर हमने अलग अलग एक्शंस पे काम किया हुआ था। अभी हालांकि एकदम से आपको एक्शन अभी दिखेगा नहीं, मैं अभी कहाँ से काम करने वाला हूँ, मैं रिड्यूसर पे से काम करूँगा। अभी रिड्यूसर पे मेरे पास क्या है, कुछ डमी डेटा हमने बना के रख रखा हुआ है, बाद में अपन काम करेंगे। जैसे ही हमारा एक्शन जनरेट होगा ना, ये पर्टिकुलर डेटा जो है ये हमारे डेटा अपडेट होगा किसी बैकएंड एपीआई के थ्रू, इसको मैं बाद में हटा देने वाला हूँ। बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि हमारा बैकएंड कॉल गया, और हमारे को दो रिकॉर्ड्स जो हैं वो कहीं से हमारे पास में आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्या होता है, हम ये मान के चलेंगे कि गेट कॉन्टेक्ट्स नाम से एक कुछ जनरेट हुआ, और यहाँ से मेरे को ये डेटा मिल रहा है, राइट। सो ये देखो यहाँ से स्टेट से आपको क्या मिल रहा है, आपको लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं। अब ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हमारे कहाँ पे सेट हो जाएंगे, ये मेरे सेट होने वाले हैं स्टोर के अंदर। अब स्टोर को कैसे अपडेट करते हैं, क्या बनता है, चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्विकली। सो यहाँ से इंपोर्ट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, क्रिएट स्टोर नाम से एक फंक्शन होता है रिडक्स के अंदर। सो क्रिएट स्टोर लिया, यहाँ से हम अपना स्टोर बना सकते हैं, एंड देन आई विल बी टेकिंग दिस रूट रिड्यूसर एज वेल। सो रूट रिड्यूसर, अब ये रूट रिड्यूसर मैंने कहाँ पे से लिया हुआ है, देखो यहाँ से रिड्यूसर्स। अब एक चीज़ समझना आप ध्यान से, मैंने यहाँ पे इंडेक्स फाइल का नाम नहीं दिया, बट एक्चुअली क्या होता है जनरली, जब कभी भी आपके किसी फोल्डर के अंदर इंडेक्स नाम की फाइल होगी, आपको उसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है, पाथ में आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिड्यूसर्स नाम के फोल्डर में इंडेक्स फाइल को ही कंसिडर करता है एज ए मेन फाइल, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ से देखो आप कैसे स्टोर बनाते हो। तो आपने लिखा कांस्टेंट स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर, ये मेथड यूज़ करेंगे। और इस मेथड के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, रूट रिड्यूसर जाता है, आप रूट रिड्यूसर रखो, इसके बारे में आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। मैं अभी बहुत बेसिक्स लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे गाइस मैं आपको ये बताता हूँ, जब कभी भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उस एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है, राइट। टेस्टिंग की जाती है, डेटा चेक किया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा बैकएंड से आपको क्या डेटा मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो क्रोम ब्राउज़र पे। तो क्रोम ब्राउज़र के लिए यहाँ पे एक रिडक्स डेवलपर टूल होता है, जैसे आपने रिएक्ट का टूल देखा है, ऐसे ही रिडक्स डेवलपर टूल होता है, जिसको एक्सटेंशन के थ्रू आप ऐड करते हो ब्राउज़र पे, ओके। दिस इज़ अ ब्राउज़र एक्सटेंशन, बट वो रिडक्स ब्राउज़र एक्सटेंशन टूल जो है वो एनेबल होता है तभी जब आप उसकी एंट्री यहाँ पे करते हो। अब कहने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस कम टू दिस, एंड यहाँ पे मैं रिडक्स डेव टूल और गिटहब ऐसा करके आप सर्च करना, राइट। अब यहाँ से देखो ये उसकी लिंक है,
ये आप चेक कर सकते हो। और यहाँ जाने के बाद में यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये मैंने यहाँ तक इसको कॉपी किया, राइट। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं एंड ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट फॉर योर स्टोर, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप एक्सपोर्ट करा सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ये स्टोर को आपने एक्सपोर्ट कराया। अब ये स्टोर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, सो चेक इट दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। इसको काम करने के लिए हम लोग index.js पे जाएंगे और यहाँ से मैं ये जो ऐप कंपोनेंट है, इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को एक प्रोवाइडर के अंदर रैप करने वाला हूँ, राइट। जिससे क्या होगा कि हमारे पास में पूरा डेटा जो है, मतलब पूरा स्टोर जो है, प्रोवाइडर के थ्रू इस ऐप कंपोनेंट को मिलेगा। और जैसे ही ऐप कंपोनेंट को मिल रहा है, आप यहाँ से देखते हो ये जो app.js है, इसके अंदर बाकी का सारा हमारा कंपोनेंट ट्री अवेलेबल है। सो इससे क्या होगा, ये पूरी स्टोर मैं उठा के इस index.js को दे देता हूँ, राइट। नॉट दिस वन, आई एम सॉरी, दिस index.js। अब देखो इस पर कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो यहाँ से सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोवाइडर को, ठीक है। ये प्रोवाइडर आपका इंपोर्ट होता है रिएक्ट रिडक्स के थ्रू, राइट। अब यहाँ से मैं ये बोल रहा हूँ दिस इज वन थिंग। अच्छा, मेरे को स्टोर भी करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, ओके, लेट मी चेक। ओके, मैं देखता हूँ, ये शायद मेरे को ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा इस पर। ओके, लेट अस सी दिस थिंग। सो मेरे को क्या करना है, ये मैं प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर मैं इसको रैप करूँगा, ठीक। अब प्रोवाइडर में रैप करने के बाद यहाँ हमें स्टोर पास की जाती है, स्टोर इज स्टोर। ये देखो यहाँ से अपने आप ये इंपोर्ट कर लिया इसने, राइट। सो मेरे पास में कुछ इंपोर्ट के फंक्शनैलिटीज़ हैं इस पे एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वर्किंग। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस। यहाँ पे जैसे अपन आते हैं, जब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ से आपके पास में ये रिडक्स स्टोर आपके तैयार हो जाएगी। सो जैसे ही आपने रिडक्स स्टोर देखा, देखो जैसे ही आपके पास में रिडक्स आया, आपको सबसे पहले कॉन्टेक्ट्स की लिस्टिंग मिल रही है। और यहाँ पे देखोगे तो देखो ये वही कॉन्टेक्ट्स हैं गाइज, ये वही कॉन्टेक्ट्स हैं जो आपने यहाँ पे बना के रख रखे हैं। इफ़ यू कम टू योर रिड्यूसर और यहाँ पे आप देखोगे, देखो पंकज शर्मा इस पहला, प्रियांश शर्मा दूसरा, और आप ये देख सकते हो 384 ये हमारे पास में कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये एग्जैक्टली वही वाला डेटा आपको दिख रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रिडक्स को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये चीज़ अगर आपके पास होगी तो आप डेटा आप समझ सकते हो आपके पास में क्या एरर्स आ रही हैं, स्टेट में क्या डेटा आ रहा है, एक्शन कौन सा आपका अभी जनरेट हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये रिडक्स का कॉन्फ़िगरेशन आपको करना आया होगा। सो आप सबसे पहले इतना करो एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर अब अगले ये बताता हूँ कि ये जो डेटा हमारे पास में रिडक्स पे यहाँ आ गया है, इस डेटा को आप कैसे फैच करोगे और कैसे आप यहाँ तक लेके आने वाले हो, राइट। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।